साथियों नमस्कार, देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों बात करते हैं आज कन्नौज की। कन्नौज में इस समय भूचाल आया हुआ है, बहुत ही तगड़ा संग्राम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे वीआईपी सीटों में से एक कन्नौज, जहां पर रोज नित्य नित्य नए कारनामे हो रहे हैं, कभी सत्ता पक्ष की ओर से कभी विपक्ष की ओर से। तो एक नया कांड और हो गया है कन्नौज में कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करने गए थे, पूजा अर्चना करने गए थे, शायद अपने भविष्य के लिए और अपने घर परिवार की सेफ्टी के लिए या जीत की मन्नत मांगने के लिए। लेकिन वहाँ तो खेला हो गया। अखिलेश यादव जैसे ही गौरी शंकर मंदिर से दर्शन करने के बाद निकले तो वहाँ के पुजारियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके उस मंदिर को गंगा जल से बेहतरीन धुलाई की। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव बैकवर्ड है, यादव बैकवर्ड में आता है। शायद इन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि बैकवर्ड के आने से इस मंदिर में शुद्धिकरण हो गया हो, और गंगा जल से शुद्धिकरण होता है जिसमें दुनिया भर के लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, लोग जलाए जाते हैं, उनकी अस्थियों का प्रवाह होता है, जो गंगा मैया पूरी दुनिया को शुद्ध करती है। उस गंगा मैया के जल से उस गौरी शंकर के मंदिर को शुद्ध किया गया, जो खुद भगवान भोलेनाथ की जटाओं में वास करती है। साथियों, जब हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मंदिर के पुजारी और पंडों ने मिलकर अखिलेश यादव के जाने के बाद उस मंदिर की धुलाई की, उस मंदिर को शुद्धिकरण किया, तो मैं हैरान और परेशान हो गया कि हम किस सदी में जी रहे हैं। साथियों, इस समय 21वीं सदी चल रही है और भारत विश्व गुरु बनने के लिए रात दिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी रात दिन एक किए हुए हैं कि हम भारत को, उत्तर प्रदेश को पूरे विश्व में एक अलग छवि लेके जाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। लेकिन लगता है मोदी जी की आकांक्षाओं को ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं ये कुठाराघात करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, और मोदी जी को ये कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कृत्य दुष्कृत्य बराबर करते रहेंगे। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी सीटें हारती है वो किसी विपक्ष की मजबूती से नहीं हार रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दुष्कृत्यों और कृत्यों की वजह से जितनी भी सीटें हारेगी वो इन्हीं वजह से हारेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अहंकार और मद में इतने मस्त हो गए हैं कि वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इन्हीं कुछ गलत कार्यों की वजह से समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया था। लगता है वही भूत अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर आ गया है। आपने देखा होगा कि पूर्व में उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में समाजवादी पार्टी की थू थू हुआ करती थी। क्योंकि वही कुछ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टियों की नीतियों से हटके लोगों को प्रताड़ित किया करते थे, लोगों के साथ अत्याचार किया करते थे, गुंडागर्दी किया करते थे। उन्हीं चंद कार्यकर्ताओं की वजह से समाजवादी पार्टी की पूरे देश, पूरे समाज, पूरे उत्तर प्रदेश में थू थू हुई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बिखर गई। जो कि आज भी समाजवादी पार्टी अपने वजूद को तलाशने के लिए, वजूद बनाने के लिए रात दिन एक किए हुए है और अपनी उन्हीं गलतियों को ख़त्म कर रही है। लेकिन मुझे लगता है नहीं है कि समाजवादी पार्टी की गलतियों से कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ ज्ञान लिया हो। क्योंकि ज्ञान अगर लिया होता तो जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं शायद नहीं करते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्र में सबसे ज़्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जिनको जीतने के लिए समाजवाद को एक तरफ करके राष्ट्रवाद का और धर्म के नाम पर जो प्रोपोगंडा चला करके सत्ता हासिल की है, वही धर्म को वो विधर्म बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि अखिलेश यादव के मंदिर से निकलने के बाद गंगा जल से धोने के लिए मंदिर में ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो उन्होंने पूरे मंदिर को धो डाला। निजी मानना है कि व्यक्ति बुद्धि से काम लेना तभी बंद कर देता है जब व्यक्ति के ऊपर अहंकार हावी होता है। अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा था कि लोगों को फोकट का अनाज मिल रहा है। आज ऐसी ही घटना कन्नौज में हो गई। अब एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद थे तो बराबर ऐसा कोई मंदिर बचा नहीं होगा जिसमें दर्शन नहीं किए हों। लेकिन 5 साल में सुब्रत पाठक जी सांसद बन गए। भाजपाइयों को ऐसा क्या मिल गया कि उन्होंने अखिलेश यादव के मंदिर में घुसने के बाद ऐसी कौन सी अशुद्धि मिल गई
ऐसा कौन सा गलत कार्य हो गया कि मंदिर को धोने की आवश्यकता पड़ गई? तो वैसे तो कन्नौज सीट फंसी हुई थी, लेकिन ऐसे ही कुछ छोटे मोटे कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बराबर करते रहे तो कम से कम 1-2 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी लोकसभा कन्नौज की सीट जीतेगी, क्योंकि जितना भी SC ST और OBC माइनॉरिटीज़ है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानबूझ के ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि OBC SC ST वो कहीं इनके दाएं बाएं खड़ा ही नहीं होगा, उनको मालूम है। तो समाजवादी पार्टी के जब मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे लोगों के साथ तो भाजपा वाले कुत्ते बिल्ली से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करेंगे। तो साथियों, आप क्या समझते हैं? कमेंट्स करके हमें बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लोधी एक्टिविस्ट को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।